जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 21 या 22 जून कब है योगिनी एकादशी का व्रत, तो हम आपको इसका सही डेट और सही टाइम बता रहे हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि को शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से रुके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि योगिनी एकादशी की सही डेट और सही समय पारण का भी हम आपको बताएंगे, मुहूर्त क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो योगिनी एकादशी का सही समय और शुभ मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हम 21 जून को व्रत करेंगे योगिनी एकादशी का। तो हम अब योगिनी एकादशी का व्रत का पारण भी बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। जितना महत्व व्रत करने का है उतना ही महत्व, उससे अधिक कह लीजिए कि उससे अधिक महत्व हमें पारण का होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। व्रत पारण करने का समय दोपहर 1:47 से 4:35 तक है। आप इस समय कभी भी पारण कर सकती हैं। एकादशी तिथि पर हमें दान भी अवश्य ही करना चाहिए। व्रत तो हम कर लिए, पारण का समय भी हम देख ले। पारण करने से पहले हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो मैं बीच में ही ये दान भूल गई थी, इसलिए मैं आपको फिर बता रही हूँ कि दान हमें अवश्य करना चाहिए। हमारे हैसियत के हिसाब से, जितना हमारे हैसियत है, जितना हमसे हो सके हमें उतना दान ज़रूर देना चाहिए। हमारे पास जैसे है, अगर नहीं कुछ है तो हम 1 रुपया भी अगर दान करेंगे व्रत के हिसाब से, तो भगवान हमें 1 के हज़ारों का फल मिलेगा। सिर्फ मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत दान करें, इसलिए कि बहुत किसी के पास मंदिर है, नहीं है, ब्राह्मण है, नहीं है, कोई ऐसे जगह पे रहती हैं जहाँ कि उन्हें दान करने के लिए कोई मिलता नहीं है। तो इसलिए अगर आप नहीं हैं तो आपके घर का मंदिर है, वहाँ पे आप 1 रुपया भी अगर दान के नाम पे रख दी, कहीं भी आप गई तो वो पैसे ले जाके दान पेटी में डाल सकती हैं। या आप दाना भी निकालती हैं। चावल तो अक्सर करके एकादशी के दूसरे दिन जब हम व्रत का पारण करें तो हमें चावल का दान अवश्य करना चाहिए। तो हम अगर चावल निकालते हैं, कोई है मिला है तो ठीक है, आप उसका दान दे सकती हैं। अगर आपके लिए नहीं संभव नहीं है तो आप जो पैसे निकाल रही हैं वो दान पेटी में जाएं, और नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो आप मंदिर में जाते समय पुजारी जी से कह सकती हैं कि महाराज जी इससे चावल लेके आप इकट्ठा करेंगे एकादशी का जो पैसे, तो उसी से आप मंदिर में बोलेंगे महाराज जी इसका खीर बना के भगवान को भोग लगवा दीजिए। तो ऐसे आपको वही पुण्य फल मिलेगा जो कितने ब्राह्मणों को खिलाने का मिलता है। तो हम आपको विस्तार से इसके बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो आप जानते हैं कि विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में योगिनी एकादशी के दिन पूजा करके मंदिर या गरीबों लोगों में अन्न, धन और कपड़े आदि जितना आपका हैसियत हो उतना दान कर सकती हैं। ये तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान भी बहुत ही महत्व देता है। इससे धन की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो ये हमने आपको ये एकादशी के बारे में जो आपको जानकारी दे रहे हैं। और हाँ, ये एक जानकारी और है, जो एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अर्चना ज़रूर करें। एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन दीपक जलाना चाहिए, उनका परिक्रमा करना चाहिए। तो आप लोगों को अगर ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय राधे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवा।